वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज का अपना टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं? मेनली दो टाइप के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है सब स्ट्रक्चर। बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं ये, है ना। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सब स्ट्रक्चर। तो द सबस्ट्रक्चर इज द लोअर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग विच इज लोकेटेड बिलो ग्राउंड लेवल विच ट्रांसमिट द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द सब सॉइल। सब स्ट्रक्चर लोअर पोर्शन कहलाता है बिल्डिंग का, मतलब जिसमें फाउंडेशन आता है। सब स्ट्रक्चर को अपन बात करें तो क्या कहलाता है? जो फाउंडेशन, लोअर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, जो ग्राउंड लेवल के नीचे वाला पोर्शन पूरा, ठीक है, जो क्या करता है, जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड रहता है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या कहलाता है कि जो अपन को आंखों से ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पूरा पोर्शन सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे वॉल, डोर, विंडो, रूफ, फ्लोर, प्लिंथ, ये सब कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें अपन बात करें तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर का पूरा लोड है वो ट्रांसफर होता है सब स्ट्रक्चर पे, और सब स्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन। और फाउंडेशन कहाँ ट्रांसफर कर देता है उस लोड को? सॉइल पे या ग्राउंड सरफेस पे। तो इसमें इंक्लूड रहता है क्या? फाउंडेशन। तो सबसे पहले बात करें फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल, इट इज़ कॉल्ड फाउंडेशन। मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे वाला पोर्शन पूरा क्या कहलाता है? फाउंडेशन, जिसको अपन नींव बोलते हैं, है ना। इट सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द सॉइल। ये पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है फाउंडेशन, एंड ट्रांसफर लोड कहाँ करता है? पूरा सॉइल पे या हार्ड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। मेनली दो टाइप के फाउंडेशन होते हैं। एक होता है सैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। जो सैलो फाउंडेशन होता है, सैलो मतलब होता है उथला, और डीप मतलब गहरा। तो जो सैलो फाउंडेशन होता है वो क्या कहलाता है कि इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ, इट इज कॉल्ड सैलो फाउंडेशन। मतलब सैलो फाउंडेशन में जो डेप्थ होती है, जो गड्ढा अपन बनाते हैं उसकी जो डेप्थ होती है वो इक्वल टू रहती है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई की। मतलब जितनी गहराई अपन करते हैं इसमें उतनी ही इसकी चौड़ाई रखते हैं या उससे कम रखते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करें डीप और सैलो फाउंडेशन। मेनली होता है स्प्रेड फुटिंग होती है इसमें फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग होती है, स्ट्रेप फुटिंग होती है, मेट और राफ्ट फाउंडेशन होता है, आइसोलेटेड फुटिंग होती है। कई टाइप की इसमें अपन फुटिंग अलग अलग बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन क्या कहलाता है कि इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन डेप्थ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स विड्थ, इट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। डीप मतलब गहरा। इसमें जो इसकी डेप्थ रहती है, गहराई रहती है, वो उसकी जो चौड़ाई रहती है उससे ज़्यादा रहती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डीप फाउंडेशन। डीप मतलब गहरा। ये तीन टाइप के होते हैं, एक पाइल फाउंडेशन, एक पियर फाउंडेशन और एक वेल फाउंडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये जो पोर्शन पड़ा ये क्या था? सब स्ट्रक्चर का। अब अपन बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? तो द सुपर स्ट्रक्चर इज दैट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज अबव द ग्राउंड लेवल एंड विच सर्व द पर्पस ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड यूज। इट इंक्लूड मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? सुपर स्ट्रक्चर, जो अपन को दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या आता है? प्लिंथ आता है, वॉल एंड कॉलम, बीम्स, आर्चेस, रूफ्स एंड स्लैब्स, लिंटेल एंड आर्च, छज्जास, पैरापेट, स्टेप्स एंड स्टेयर्स, ये सब पार्ट्स इसमें आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में जो प्लिंथ होती है, प्लिंथ क्या कहलाती है? तो जो फाउंडेशन के ऊपर, नींव के ऊपर जो अपन की द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल इज कॉल्ड प्लिंथ। मतलब वह पोर्शन जो ग्राउंड लेवल रहता है अपना और फ्लोर लेवल रहता है, उसके बीच वाला जो पोर्शन होता है, गैप, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लिंथ बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसमें वॉल आता है ना। वॉल क्या कहलाता है? वॉल की अपन बात करें कि वॉल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट एंड सैंड, ठीक है, विच इंक्लोज और डिवाइड द स्पेस। ये अपन को स्पेस प्रोवाइड कर, डिवाइड करते हैं स्पेस को अलग अलग पार्ट में। दे सपोर्ट द फ्लोर्स एंड रूफ्स, ठीक है। और अपन जो वॉल क्यों बनाते हैं? दे प्रोवाइड प्राइवेसी एंड इम्पार्ट द
प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, कोल्ड, सन एंड रेन, ये अपन को पानी से, गर्मी से, हवा से, इन सब चीज़ों से बचाते हैं। तो अपन वॉल प्रोवाइड करते हैं मेनली वॉल में। और क्या, जैसे वॉल कैसी बनती है, एक तो ब्रिक मैसनरी बनती है और स्टोन मैसनरी बनती है। जैसे अपन बात करें तो मैसनरी क्या होती है ना, तो जो मैसनरी होती है, मैसनरी मतलब होता है जुड़ाई की। मैसनरी इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन in which building units such a building stone, cement and sand और combination of all, मतलब जो इन सब के कॉम्बिनेशन को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, ये क्या कहलाता है, मेसनरी, मतलब जुड़ाई करना। तो ब्रिक की ब्रिक से जुड़ाई कर सकते हैं और स्टोन की स्टोन से, मतलब ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, दो टाइप से मैसनरी होती है। ये देख सकते हैं आप, वॉल का डायग्राम है, इसमें ब्रिक मैसनरी शो हो रही है राइट साइड, और लेफ्ट साइड हो रही है स्टोन मैसनरी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉलम। तो कॉलम कैसे रहते हैं, वर्टिकल मेंबर रहते हैं अलोंग विथ बीम्स, है ना, जिनके ऊपर बीम्स का पूरा लोड रहता है, वो कॉलम्स पे ही सदा रहता है, कॉलम्स उसको सपोर्ट करते हैं, और स्लैब को, रूफ्स को, ये पूरा कॉलम पे आता है इनका, है ना। ये स्क्वायर भी बन सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी और सर्कुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्लोर, ठीक है। तो अब जो फ्लोर होता है वो क्या कहलाता है, फ्लोर के these are the horizontal elements of building which divide a building into different level। फ्लोर क्या एक horizontal elements होता है जो बिल्डिंग को डिफरेंट लेवल में अलग अलग डिवाइड करता है। नेक्स्ट बात करें अपन रूफ। रूफ क्या होता है, इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच प्रोटेक्ट द बिल्डिंग अगेंस्ट रेन, कोल्ड, सन, विंड etc। मतलब ये अपर मोस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का, है ना। द स्लैब एंड रूफ इंक्लूड द स्पेस, है ना। जैसे अपन बात करें तो ये अपन को क्या से स्नो, ठंड से, हवा से, गर्मी से, इन सब चीज़ों से अपन को बचाता है। रूफ मतलब छत होता है और फ्लोर मतलब फर्श होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए आप, ये कॉलम है, आप देख सकते हैं जो बनाते हैं अपन। नेक्स्ट ये रूफ और स्लैब, आप जानते हैं ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा खाली, ये क्या है अपना छत, स्लैब। ये फ्लोर है आपका, फ्लोर आपने देखा होगा जो फर्श होता है ना। फर्श में ये वुडन टाइप का दिख रहा है, इसमें अपन टाइल्स भी लगा सकते हैं, मुजीक करा सकते हैं, जिसको अपन दाना बोलते हैं, अलग अलग टाइप से। नेक्स्ट बात करें डोर्स एंड विंडो। डोर्स क्या होते हैं, डोर्स आर द मूवेबल बैरियर्स, द डोर्स फ्रेम्स आर प्रोवाइड इन द ओपनिंग ऑफ द वॉल, मतलब वॉल की ओपनिंग के लिए अपन डोर प्रोवाइड करते हैं। अगर अपन ने दीवार बना ली तो उसमें से बाहर जाने आने के लिए डोर प्रोवाइड करते हैं। विंडोज, दीज आर द ओपनिंग ऑफ द वॉल, ये भी ओपनिंग दीवार में से अपन ओपनिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। ऑफ बिल्डिंग विच प्रोवाइड नेचुरल लाइट्स, एयर एंड वेंटिलेशन, विंडोज से अपन को नेचुरल लाइट्स, एयर्स और वेंटिलेशन प्रोवाइड होते हैं। और इसमें अपन बात करें तो इसमें स्टेयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। स्टेयर्स क्या करते हैं, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कनेक्टिंग वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए अपन स्टेयर का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या आते हैं, ये है अपने एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके डन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।